I bought a house and there was news about, oh, Karan and Tejasvi buy a house together. क्योंकि आप And I'm like, do you actually know how long I've been working for? बहुत बार हम लड़कियों को लगता है कि क्यों किसी को ऑफेंड करे, पर फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि सामने वाला अगर इतना बेशरम है कि उसको लग रहा है कि ये सीन क्रिएट नहीं कर रहे, बेशरमों की तरह कर रहा है, तो आपको उससे ज्यादा बेशरम होके you have to make sure you use a pitch that embarrasses the hell out of that guy, that he never tries that again with you. कि आप किसी की इज्जत इसलिए ना करो just because वो आपसे उम्र में बड़े हैं. ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है किसी की इज्जत करना. आपको इज्जत दिल से आनी चाहिए. हाय तेजस्वी, वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट. कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ. आप कैसे हैं? मैं बढ़िया यार, एकदम सुंदर. बचपन में माहौल कैसा था घर का? I live in a row house, so like it's a big house. वहाँ पर एक औरत जिसका हस्बैंड सऊदी में रहता है और जिसकी एक मतलब लड़की है, एक भाई है, तो मम्मी को हमेशा डर लगता रहता था. तो जब भी मम्मी बाहर जाती थी तो मुझे और प्रतीक को घर के अंदर लॉक करके जाती थी. She never wanted us to get lost or like anything of that sorts. कि मतलब मैं एक लड़की को बड़ा कर रही हूँ and husband यहाँ नहीं है. There's a way that people start looking at you. Oh, she's alone. This woman is alone. She's got a little girl and like फिर मेरी मम्मी ने एक रूल बनाया था कि घर पे कोई भी आए दरवाज़ा नहीं खोलना है. फिर वो कोई भी हो, मतलब चाचा, नाना, मामा, भैया, जो भी, even her real brothers, even her this thing, even my father's, anybody. She's like, if you are alone at home, you are not opening the door for anybody. एक औरत जब एक लड़की को अकेले बड़ा कर रही है ना, जिसका हस्बैंड यहाँ नहीं है, तो एक तरीके का डर रहता है. मतलब she will be as safe as possible. Which is fair, yeah. Which is fair. And if every time if somebody would come and I'd be like, नहीं मम्मी ने बोला है कि बाहर ही वेट करने के लिए, everybody would understand also. But आपके साथ कभी ऐसा हुआ बस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, eve teasing? So मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम लोग, हमारा नया शौक आया था कि अभी हमारी 10th स्टैंडर्ड हो गई है, अब हम जॉगिंग करेंगे हर सुबह जाके, ठीक है. तो हम 1 घंटे की जॉगिंग करते थे और उसके बाद में आके चिकन पैटीज और सब कुछ खाते थे, क्योंकि अभी तो कैलोरीज बर्न हो गई, अब हम कुछ भी खा सकते हैं. तो हम भागवा के आए एंड देन उसका घर पहले था, थोड़ा घर आगे जाके था. तो मैं आगे गई एंड ऑल ऑफ अ सडन देयर वर दीस 2 गाइज who saw me and they crossed. और ये सुबह 6 बजे की बात है, तो बड़ा खाली सा था. I wasn't very busy also. तो गए और फिर बाद में वो यू टर्न लेके आए और फिर ऐसे फिर से उन्होंने कुछ बात करने की कोशिश की एंड आई वाज लाइक कि ओ गॉड, नाउ आई एम अलोन ऑन द रोड, आई डोंट नो व्हाट टू डू. वो फिर से आगे गए और फिर से यू टर्न लेके आने की कोशिश की. तब तक मैं ऐसे भागी और मैं किसी और बिल्डिंग के अंदर चली गई. बिल्डिंग के बाहर तो गार्ड था, तो मैंने बोला प्लीज मुझे अंदर आने दो. तो बिल्डिंग के यहाँ पर ना वो था, गार्डन थे, तो बहुत सारे पेड़ थे, तो मैं उसके अंदर जाके छुप गई. अब उधर से मैं आधा घंटा बैठी मैंने देखा कि कोई नहीं है, तो मैं बाहर निकली एंड आई अगेन गॉट ऑन टू द मेन रोड. अब मुझे इंस्टिंक्ट था कि वो लोग दूर से मुझे देख रहे हैं. अब मुझे ये भी पता है कि अगर मैं अपने घर पे गई तो मेरे घर पे मेरा एक छोटा भाई और माँ है, तो अगर उनको लोकेशन पता चल जाएगी. तो आई पर्पसली जस्ट टुक अनदर रूट एंड आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, कि मतलब उसको लगेगा कि ये मेरा घर है. एंड शी हैड लाइक 3-4 ब्रदर्स एंड द होल फैमिली एंड एवरीथिंग. सो आई वाज लाइक ठीक है, आ भी गए तो संभाल लेंगे. सो एंड उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद मैंने अनफॉर्चुनेटली वही कपड़े पहन लिए, तो दैट इज प्रोबेबली व्हाई दे आल्सो रिकॉग्नाइज्ड मी. एक सेकंड ना, आप लोग पूछ सकते हैं कि कमेंट्स में कपड़ों का बड़ा कमेंट आता है कि भाई कपड़े क्या पहने थे, तो आप बता भी दो इन लोगों को कि आपने ऐसे क्या कपड़े. नहीं ऐसे कुछ नहीं पहने थे, मैंने टी शर्ट और जीन्स पहना था. Which is the point that I was trying to there make. was nothing revealing. मतलब it's not like आप लोग सोच रहे हैं कि स्पोर्ट्स ब्रा और ट्रैक पैंट में भागी होंगी तो आप लोगों के दिमाग चमके. वो तो आप फिर तो आप साड़ी भी पहन लो, कुछ भी पहन लो. बस वही प्रॉब्लम की हम विवरण करना चाह रहे थे. पर अनफॉर्चुनेटली मैंने उस दिन वही कपड़े पहने थे, वही टी शर्ट और वही जीन्स पहन लिया था. एंड इट वाज शाम का टाइम एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी. वो ऐसे नहीं होते लड़के जो ऐसे मतलब पूरा दिन कुछ नहीं करते, बस बाइक पे ऐसे 2 लड़के होते हैं जो घूमते रहते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं. So I really feel like in terms of like a solution for these people is just let their sisters kind of नहीं, आप लोग बंद कर दीजिए बस. हाँ, एक तो let them see like another girl grow up very closely. कि बहुत सारी फैमिलीज में ये अलाउ ही नहीं करते कि मतलब अरे नहीं वो लड़की वो ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, वो ऐसा ही होता है. टीच देम
teach them what periods is, like what a girl needs. Like I'll tell you this one time कि मतलब मेरा 10th standard भी हो गया था and I'd still not started and my mom was freaking out. She's like ये क्या हो गया, अभी तक क्यों नहीं हो रहा, तू खाती नहीं, खून ही नहीं बन रहा, तो आएगा कहाँ? एक सेकंड, आपके पीरियड्स आए ही लेट जिंदगी में? हाँ, लेट आए ही लेट. And then once it just happened and I was in the bathroom and I was with my brother and I didn't have anything at home. So literally I was sitting in the bathroom and I told my brother कि Pratik, please can you go and get me a pad. He went, he bought the pad, he gave it to me and he's like मुझे समझा नहीं, मैंने सिर्फ पैड बोल दिया, उन्होंने ये दिया, तो अभी तू देख ले, अभी क्या आगे का था, आगे का तू देख ले. You need to let the kids in the house see a girl, see the girl's journey for a better understanding of why they are the way they are. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. देखिए आप लोग डीकंडीशन होके वापस, मतलब हमारी पिक्चरों में जो दिखाया हुआ है कि टॉक करने से आपको बंदी मिलेगी, ये गलत है. किसी के पीछे पड़ने से आप उनकी प्राइवेट स्पेस में एंटर कर रहे हो. कि मेरी एक फ्रेंड थी एंड शी वाज फ्रॉम दिल्ली और मुझे बताती थी एक रास्ता होता था, वहाँ पर एक वैन आती थी लड़कों की और वो अकेले चढ़ रही है और ऐसे ही अचानक ऐसे वैन का दरवाजा धुर करके खोल देते थे और वो इतनी डर जाती थी और ऐसे बंद करते थे और चले जाते थे. लाइक दे नेवर रियली पिक्ड हर अप एंड यू नो लाइक बट फॉर 90s किड द ओनली इज अ ट्रॉमा. बहुत अच्छा किडनैपिंग व्हीकल. एग्जैक्टली, it is a kidnapping vehicle and I can't even tell you, I still have a video of this car when I was traveling and I just sat and I just looked at the handle. उस मेरे दरवाजे का हैंडल नहीं था and I was like इसका हैंडल नहीं है and then I tried to open the window. और वो लॉक कर रखी होगी. वो लॉक वो भी खोलने की बंद करने की ये नहीं, मैंने दूसरी साइड ट्राई किया और वो भी ऊपर नीचे नहीं हो रही. मैंने बोला भैया ये चल नहीं रहा है. दे लाइक कि हाँ ये चलता नहीं, वो मैं खोलूँगा तो वो खुल जाएगा. And I was like, this is like not a okay. proper designed bloody vehicle. Like nothing happened to me. But it's a proper designed vehicle. Like I don't have the right to open the door to that bloody car. No. I don't have the right to open the window to the bloody car. And I'm traveling alone in a completely different city. Like this is something I love about Mumbai. Like मैं आ रही थी एक दिन और मैंने वो रिक्शा ने बोला अच्छा आपको इधर जाना है, लोखंड वाला ऐसे जा सकते हैं. तो मैंने बोला नहीं पर मुझे मैं हमेशा वो लेफ़्ट वाले रास्ते से जाती हूँ. तो ही वाज लाइक अच्छा ठीक है, आपको लेफ़्ट वाला रास्ता पता है ना, तो हम उसी रास्ते से जाते हैं. लाइक एज लॉन्ग एज आई एम फीलिंग ओके. लाइक ही वाज जस्ट सेइंग कि यहाँ से भी जा सकते हैं. बट दैट इज़ सो नाइस. लाइक और मेरी मम्मी पापा मेरे भाई को भी टेंशन नहीं होता है कि लाइक अरे यहाँ पे है and she's fine, she'll come back home. अभी एज के साथ शादी वाला क्वेश्चन आता है आप लोगों को? मुझे और करण को तो बहुत बार आता है ये सवाल. करण does understand that I'm at a certain stage in my professional life and that he will only do it if and when I think I am ready. He knows what he wants in life and we're very secure like that in our relationship. तो इसीलिए there's no pressure. कई बार क्या होता है ना कि औरतों को as soon as a relationship title comes in, वो सडनली उनकी जिंदगी, जैसे मैं आपके बारे में सीख रहा हूँ इतनी सारी चीजें, आप एक पूरी इंडिविजुअल हो अपने आप. हाँ. और वो मुझे बहुत बेहतरीन लगता है. तो कहीं ना कहीं औरत के साथ ही क्या होता है, आदमी को कभी ऐसे नहीं बोलेगा अरे उनके साथ रिलेशनशिप में लड़की. इट्स टेरिबल कि मतलब मुझे याद है कि आई बॉट अ हाउस एंड देयर वाज न्यूज़ अबाउट ओह करण एंड तेजस्वी बाय अ हाउस टुगेदर. क्योंकि आपने एंड आई एम लाइक do you even know who I am? Like do you actually like know how long I've been working for? It was offensive. I honestly didn't really want to say anything and then ultimately Karan ended up saying मतलब हम हजारों साल पहले नहीं चल रहे हैं. This is something that she's bought. कई बार रिलेशनशिप्स भी आपको काफी स्कार करती है. आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ ब्रेकअप से सीखा और आपने बोला नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये डेफिनेटली नहीं करना? I was in a relationship with a guy, had the opinion, I make enough, so you don't have to work hard so much. Most of the times, especially actresses के साथ ये problem इसीलिए नहीं होती. जैसे कि शायद मैं कॉर्पोरेट जॉब करती तो उससे प्रॉब्लम नहीं होती, पर एक्ट्रेसेस के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें बहुत रोमांटिक सीन्स करने पड़ते हैं. दैट इज एन एडिशनल प्रॉब्लम फॉर दीज बॉयज. बट इट वाज नॉट वेरी इजी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू सी मी डूइंग दीज सीन्स. शायद तभी ओके होता अगर मैं कोई नॉर्मल जॉब कर रही होती. आई वाज वेरी श्योर दैट आई नेवर वांटेड दैट लाइफ. Today, like I make money for my family, and tomorrow I get married and I am like asking money from the guy is ये permissionless scene क्या है? ये सही थोड़ा है. Like yeah, like why? And then if somebody, in fact, I see a lot of boys also being in this whole family pressure because they haven't accomplished anything in their lives and they are in their father's family business. तो अभी उस पति की भी सुनो, उस पति के
पापा की भी सुनो, क्योंकि अल्टीमेटली घर तो पति का भी नहीं है, पति के पापा का है, क्योंकि पापा अमीर है, पापा के बिजनेस, फैमिली बिजनेस पे वो लड़का रह रहा है, तो अभी पापा की सुनो, फिर उसकी माँ की सुनो और सबकी सुनो। क्यों? आप कब खुद की कब मैं सुनो? खुद की कब और फिर उनके जब बच्चे भी हो जाते हैं तो बच्चे भी उनके फैमिली और उनके ट्रेडिशन के हिसाब से बढ़ाया जाता है। तो मतलब मेरा हक ना मेरे घर पे है, ना मेरी फैमिली पर है, और उससे और भी खराब कि ना मेरे बच्चे पर भी रहता है। फिर देन यू लूज control over everything. Not that I want control, but this participation, you lose participation in everything then. So just stop at the very beginning of this happening. Like, no, listen, now I am an individual, I'm going to love you and your family and expect the same from them. Now if that's not happening, I will never be expected to love them irrespective. So from the day one I have been honest कि दिस इज मी, ये मेरी गलतियां भी है, मेरी अच्छाई भी है, जो भी है आपके सामने ये रियल वर्जन है मेरा। तो अभी लाइक यू कांट बी सरप्राइज्ड टुमारो, एंड नाउ यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग डिफरेंट टुमारो। आई हैव एक्सेप्टेड एंड आई हैव लव्ड यू द वे यू आर, you please love me, because then if tomorrow if I choose not to love you anymore, then you have to be okay. Like I shouldn't be forced कि ये फैमिली इसको पसंद करो ही, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा भी सेम है, इफ यू जेल विद माय फैमिली वेल एंड गुड, इफ यू डोंट इट इज ओके। या उनके साथ थोड़ा रहना है। हाँ, हमें एक दूसरे के साथ रहना है। तुझे अच्छा लग रहा है ना कि मतलब मैं ठीक है लेट उठती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, हम चिल है ना, हाँ, दैट्स इज व्हाट इट मैटर्स। वी हैव टू बी अ टीम। सो बेसिकली आफ्टर दैट रिलेशनशिप आई रियलाइज दैट बीइंग इंडिपेंडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यार सो देन टीवी जब होता है तो हम लोगों ने टीवी में, यार एटलीस्ट मैंने जितना टीवी का सेट देखा जब मैसेज कर रहा होता था, काफ़ी बुरे तरीके से बर्ताव करते कभी कभी माइक पे, फीमेल एक्टर्स के साथ नॉट द मोस्ट नाइसेस्ट टोन इज यूज्ड। क्या आपने टीवी सेट पे देखा कुछ? सिर्फ टीवी के सेट पे नहीं, मैंने अपने कॉलेज में भी ये देखा था कि मैं काम करने और लग गई थी और मेरा पहला शो हो गया था, आई वाज जस्ट लाइक 17-18, और नथिंग, मैं शूट पे जा रही हूँ, मैं कॉलेज में प्रॉपरली आ नहीं पा रही हूँ, बट देन और डायरेक्टर को भी पता है कि अभी मैं शूट कर रही हूँ। देयर इज़ दिस सेंस ऑफ लाइक, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस अबाउट एवरी डायरेक्टर और एवरी प्रोफेसर, पर है ना ये हजम करना, ये ऐसे फैमिली से नहीं आते हैं जहाँ पर लड़कियाँ बोलती है, तो ये जब मैं अगर कुछ बोलूँ तो इनको बहुत हर्ट कर जाता है। आपको हर्ट कर रहा है इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बोलूँगी नहीं, बोलूँगी तो मैं तब भी, इनफैक्ट अगर मुझे पता है कि आपको हर्ट कर रहा है तो शायद मैं ज़्यादा बोलूँ, मुझे मज़ा आता है। येस, आई डू दैट। प्रॉब्लम इज मर्दों को आदत नहीं है स्ट्रॉन्ग वुमेन की रिप्लाई सुनने की। हाँ, और ऊपर से अब ये लड़की जो आपके आधे उम्र की है, तो आपको उससे प्रॉब्लम है, तो फिर तो अभी आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, और आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि आप किसी की इज्जत इसलिए ना करो जस्ट बिकॉज वो आपसे उम्र में बड़े हैं। ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है किसी की इज्जत करना। आपको इज्जत दिल से आनी चाहिए, इसीलिए नहीं क्योंकि आप बच्चे को बार बार सिखाओ कि मतलब बड़े हैं, हाँ, इज्जत करो। इसी चक्कर में कितनी सारी लड़कियां और कितनी सारी बच्चियों का फायदा उठाया जाता है हमारे देश में। आई विल नेवर टीच माई किड्स टू रिस्पेक्ट समवन जस्ट बिकॉज देर ओल्डर टू यू। इनफैक्ट इन माई फैमिली अगर मेरी माँ भी गलत है, अगर मेरे पापा भी गलत है, तो मुझे बोला गया है कि आप बोलो इफ यू डोंट अग्री, और बोलो कि आप क्यों अग्री नहीं करते हो, और अगर इस चीज़ से मैं कुछ बेटर कर सकती हूँ या मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ तो मुझे सिखाओ, बिकॉज विद एवरी जनरेशन देयर इज न्यू थिंग्स कमिंग। इवन द एल्डर्स शुड बी लाइक विलिंग टू लर्न एंड एक्सपेरिमेंट। आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, क्योंकि मेरी प्रोड्यूसर ही हमेशा पूछती है, मर्दों के लिए इतना ना बॉडी इमेज या एक टाइप या कमेंट्री नहीं होती जितनी औरतों को फेस करनी पड़ती है। हाँ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ या आपको पता है ऐसा होता हुआ देखा है आपने? मेरे साथ बहुत होता है, बिकॉज आई हैव अ वेरी चबी फेस। तो अगर एंड स्पेशली नाउ दैट आई हैव पुट ऑन, देयर आर अ लॉट ऑफ कमेंट्स दैट गो लाइक, अरे इसकी शक्ल फुटबॉल जैसे बन गई है। आई डोंट लेट एवरीबडी इन माई लाइफ हैव दैट इम्पोर्टेंस, ओनली अ फ्यू पीपल कैन अफेक्ट मी, एंड नाउ दीज फ्यू पीपल इवन इफ दे से द लिटिलेस्ट ऑफ थिंग्स, देन आई स्टार्ट क्राइंग। But if the world says whatever the hell they want to say, मैं बहुत मोटी चमड़ी हूँ। Even when like anybody likes me, and if a guy just ever comes up to me and tells me, "Yeah, you're so pretty, I like you," it's such a turn on. Like I can't. Like, is that why you like me? ये भी एक चीज़ है जो लड़कों को बदलनी चाहिए, कि मतलब लड़कियों को सिर्फ उनके लुक्स और
लुक्स पर दिए गए कॉम्प्लीमेंट्स के बेसिस पे वो आजकल इम्प्रेस नहीं होती है. इट्स वेरी शैलो जस्ट टू बी लाइक आई लाइक यू बिकॉज यू सो ब्यूटिफुल. Yeah, I love your eyes. Is that your real like? आई मीन आई वॉज लिटरली बॉर्न विद दिस. इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है. प्रॉब्ली मेरे पेरेंट्स का उनको जाके जीन्स बोलो. है तो उसके हिसाब से है, पर मेरा क्रेडिट वो है कि जो मैंने काम किया है, जैसी मैं हूँ, जैसी मैं दूसरों को ट्रीट करती हूँ, जितना मैं मेहनत करती हूँ, कितना मैंने अकम्प्लिश किया है. अगर उस बेसिस पे अगर आपको मैं पसंद हूँ तो फिर बात बन सकती है. क्योंकि अगर वो आदमी को मेरी वो सारी चीज़ें पसंद है तो वो आदमी है जो मुझे ये सारी चीज़ें जब मैं करूँगी उसमें प्राइड लेगा और उसमें उसको कभी दिक्कत नहीं होगी. अगर किसी आदमी ने आपको उस वजह से पसंद किया कि आप सुंदर हो तो फिर वो आपसे उससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं रखता है. फिर आप एज अ वुमन तो उसको मेंटेन करो. अगर मैं किसी महिला को जाके बार पे ये बोल सकता हूँ, आई थिंक यू आर वेरी इंटेलिजेंट, then Yeah. that would be my pickup line. I think you Yes. look super intelligent. Can we have a conversation? Yes, that's such a nice way to actually initiate a conversation. Yeah, beautiful, very nice. आते दूसरे सवाल पे जो मेरे इस बॉडी के साथ होता है, वो हम जनरली फीमेल प्लेजर्स के बारे में बात नहीं करते ना देश में. ये शायद टैबू है या पता नहीं, डिस्कस होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग काफी चर्चा करते हैं शो पे. जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया गया था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ऐसा होता है, एंड देन हम लोगों को ऐसे एनोनिमस चिट्स रखनी थी कि जिसके जो सवाल है. तभी लड़कों को तो सब पता है, बाय द 5-6 स्टैंडर्ड सबको पता है, और मैं वहाँ बैठी हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं. मेरे लिए तो मैं तो जेन्युइनली सीख रही हूँ. लड़के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यू नो कॉन्डम्स आरंट 100% सेफ, तो अगर मैंने एक कॉन्डम के ऊपर दूसरा कॉन्डम पहना तो. एंड देन I had my question when I was growing up. What if you are getting your periods? Can you control it? Okay. Like if I'm not wearing a pad, can you control it? तो तभी मुझे finally जवाब मिला, can't control it. It is going to happen. और हमें ये भी चीजें सिखाई गई थी, what's the right touch and what is not a right touch. I'm so thankful to your educators. And it can even be in a hug, right? Like there is a certain way a man will hug you. It will either be a side hug or it will be a proper hug. There are a lot of times when the man's hand is like up and he's hugging you, making sure the hug is properly here. अब ये जो चीजें हैं वो कोई सिखा नहीं सकता. If I'm telling you I'm not comfortable and if you're asking me to prove it, I'm not going to be able to prove it. If I've told you this is not right, this is not right. Even if somebody is trying to convince that person ना परे मैं बहुत clearly वो रोक देती हूँ. मैं एक बार लिफ्ट में जा रही थी और नीचे आ रही थी, मेरे अभी लिफ्ट के जहाँ नंबर्स होते हैं वहाँ एक लड़की खड़ी थी, मैं उसके ऑपोजिट थी और पीछे 2 लड़के थे, उनको नीचे जाना था और वो लोग ऐसे आगे जाके वो नंबर प्रेस करने की मैंने आई लिटरली टर्न एंड आई वाज लाइक कौन से फ्लोर पे जाना है? 3rd फ्लोर ना? तुम्हें प्रेस करना नहीं आता है 3rd फ्लोर? तो कर ना प्रेस. आई लिटरली लुक्ड एट द गर्ल एंड आई टोल्ड हर तुझे 3rd फ्लोर प्रेस करने नहीं आता? कर प्रेस. एंड देन वी गॉट आउट ऑन द सेम फ्लोर एंड आई वाज लाइक कि डार्लिंग हर लिफ्ट में मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, तुझे खुद को बोलना पड़ेगा कि आप बोलिए ना कि आप क्या कहाँ प्रेस करना है, मैं कर देती हूँ ना. हाँ, क्योंकि आप जो प्रेस करने जा रहे थे वो गलत था बॉस. हाँ, बहुत बार हम लड़कियों को लगता है कि क्यों किसी को ऑफेंड करे, तो यू स्टार्ट इन लाइक अ वेरी ओ नो लेट्स नॉट लाइक आपको राड़ा नहीं करना है. हाँ, क्योंकि यू डोंट वांट टू क्रिएट अ सीन. पर फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि सामने वाला अगर इतना बेशरम है कि उसको लग रहा है कि ये सीन क्रिएट नहीं कर रहे, बेशरमों की तरह कर रहा है, तो आपको उससे ज्यादा बेशरम होके यू हैव टू मेक श्योर यू यूज अ पिच that embarrasses the hell out of that guy, that he never tries that again with you. हमारे 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ऑन मेल फेमिनिज्म. आप अपनी 16 साल सेल्फ को अगर एक मैसेज दे सकती हैं, बताओ क्या बोलती हैं? I don't have to tell her anything because in time na I feel you get the answers yourself. You put in these situations that I'll still want the 16-year-old Tejasvi to go through and learn it. Even if it's not the easy way to learn it the hard way. It will still be your way of learning it. And I'll not change anything. Like I was 16 and it used to hurt me so much that people didn't like me. Like somebody would think that, oh my god, she's so fake. Oh my god, she's so loud. Oh my god, she's so rude. And things like that. Yeah. Because I used to be so conscious. And if I ever had to cross my college canteen, I would never like look here and then I would just walk straight. And everybody thought it was arrogant. But I was actually just conscious of like people looking at me, so I would just like walk in straight and come out straight. आप नहीं देखे तो कोई और क्या देखेगा आपको? Yeah, ऐसे मुझे लगता था. ये बताओ मेरे को, how can men be better allies? By starting to listen, she could actually make a lot more sense than you, even if the other girl is younger to you, is new in comparison to you,
or not as well read as you, she could still make sense. So A, hear her out, and secondly, by just educate your boys about everything a girl is inside and outside. Also, a lot of times it might make me sound a little silly, but don't always try and make sense out of everything she comes to you with. Okay, just sometimes just listen. Yeah, don't give a logical answer, okay? Or because solution. that also might don't give a solution. That might just like trigger her a little more, like, no, but I don't like it, just be in the same zone as her. And then it's a girl, she's smart, obviously she'll figure it out herself. What should men stop telling women? Probably when somebody in their family is discussing about something, don't ask your partner to shut up when you are having a serious conversation. Like I said, she could have like a brilliant input. Good sir, thank you so much. कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, but at the same time I want the girls also to be very smart in choosing what situation she's getting into, in making sure the man understands her worth. Thank you so much for being on the Male Feminist. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको वीडियो को शेयर करें.